नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में आप सभी का। जैसा कि जानते हैं, आप इस चैनल पर पाएंगे लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत कांस्टेबल वेरियस ट्रेड्स के में मांगे गए हैं। रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में। टोटल पदों की संख्या 543 है। वीडियो के दौरान आपको फुल नोटिफिकेशन डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उपलब्ध होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन भी दबा दिया होगा। इससे आपको रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे और आप अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरी के लिए समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट SSB recruitment.gov.in। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देंगे और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक आपको दिए गए हैं। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों से संबंधित हमने जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 338/RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट है। ये कांस्टेबल नॉन जीडी ड्यूटी 2023 ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड वाटर कैरियर, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, कम्बर्टाइज्ड। ये सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। नेशनलिटी, सिटीजनशिप। इन पदों के लिए कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक एंड वाटर कैरियर के लिए केवल इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं, जबकि कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान के कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल अन जो कैटेगरी वाइज है कुछ इस तरह से है। कांस्टेबल, कारपेंटर अनरिजर्व की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी का एक पद है, टोटल वैकेंसी है एक पद। ब्लैक स्मिथ अनरिजर्व की 2 हैं, एक ओबीसी, और यहाँ पर 3 पद हैं टोटल। और कोबलर ड्राइवर के टोटल पद हैं यहाँ पर अनरिजर्व के 39, 9 पद ईडब्ल्यूएस, 27 पद ओबीसी, 14 पद एससी और 7 पद एसटी, टोटल हैं 96 पद। कांस्टेबल टेलर 4 पद अनरिजर्व हैं, टोटल 4 पद हैं। गार्डनर के 3 अनरिजर्व कैंडिडेट के हैं और ओबीसी का एक है, टोटल 4 पद हैं। 3 पद हैं कोबलर अनरिजर्व और 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी, टोटल 5 पद हैं। 12 पद हैं वेटनरी कांस्टेबल के अनरिजर्व कैंडिडेट के, 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 5 है एससी और 1 एसटी कैंडिडेट, टोटल 24 पद हैं। पेंटर के 2 पद अनरिजर्व के, 1 पद ओबीसी, टोटल 3 पद हैं। वॉशरमैन केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ये कांस्टेबल पद हैं, जिसमें से 20 हैं अनरिजर्व, 4 हैं ईडब्ल्यूएस, 24 ओबीसी, 5 एससी और 5 एसटी कैंडिडेट के लिए, टोटल 58 पद हैं। बार्बर जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं केवल पद, यहाँ पर अनरिजर्व के 16, 1 है ईडब्ल्यूएस, 2 है एससी, टोटल 19 पद हैं। कांस्टेबल सफाई वाला जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, टोटल पद हैं 44 अनरिजर्व के, 7 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, 21 पद हैं ओबीसी के, 7 एससी के और 2 पद हैं एसटी के, 81 पद हैं टोटल। कुक जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं 84 अनरिजर्व, 15 हैं ईडब्ल्यूएस, 34 हैं ओबीसी, 30 पद एससी और 11 एसटी, टोटल पद हैं 165। कुक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। और वाटर कैरियर जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए पद हैं 35 अनरिजर्व हैं, 6 पद ईडब्ल्यूएस, 22 पद ओबीसी, 8 एससी और 8 एसटी, टोटल 79 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे ओवरऑल जो पदों की
यहाँ संख्या है आपके सामने दी गई है। ये पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ अगर SC ST OBC WS कैंडिडेट्स की कोई उनकी कैटेगरी संबंधित पद नहीं दिए गए हैं तो जनरल कैटेगरी के पदों के सापेक्ष वो आवेदन करने के योग्य होंगे। एक कैंडिडेट केवल एक ट्रेड के लिए ही आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे केवल, किसी अन्य मोड में भेजे गए आवेदन पत्रों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग पे लेवल 3 और टोटल वेतनमान हर महीने जो मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपये मिलेगा। अदर अलाउंसेज जैसे राशन मनी, DA, HRA और अन्य जो SSB के द्वारा दिए जाने वाले भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम की फ़ायदा यहाँ पर आपको पहुँचाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जैसे कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पर आयु सीमा जो रखी गई है ड्राइवर के पदों के लिए 21 से 27 साल है। आवेदक ने 10वीं पास की हो मान्यता प्राप्त बोर्ड से और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए। वेटनरी के पदों के लिए 18 से 25 साल आयु सीमा है। आवेदक ने 10वीं पास की हो, साथ ही साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और यहाँ पर कम से कम 1 साल का वेटनरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग किस्म के जानवरों का इलाज करने का। यहाँ कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर के पदों के लिए 18 से 25 साल आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदक ने 10वीं पास की हो, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो रिलेटिव ट्रेड में, साथ ही 1 साल का या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ITI का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर जो 5वीं कंडीशन है, आवेदक को ट्रेड टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, ट्रेलर, गार्डनर, कॉबलर और वाटर कैरियर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, 2 साल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर 1 साल का यहाँ पर अगर 10वीं पास नहीं है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कम से कम 1 साल का आपके पास में कोर्स होना चाहिए ITI या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित ट्रेड में, और या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में ITI का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। दूसरी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। यहाँ मल्टी स्किल कैंडिडेट को वरीयता प्रेफरेंस दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यह छूट SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल छूट दी जाएगी। जबकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें अनरिजर्व कैंडिडेट 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC 43 साल तक और 45 साल तक SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अन्य कैटेगरी और क्षेत्रों से संबंधित जो यहाँ पर एज में छूट दी गई है आप डिटेल में देख सकते हैं आवेदन से संबंधित विज्ञापन को। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस की, जो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है और ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। जबकि SC ST, एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको बता दें इन आवेदनों के जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 18 जून 2023 तक इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ जो पार्ट फर्स्ट में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आपके पास में एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। क्या क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जानकारियाँ देना है वो यहाँ पर आपको डिटेल में संबंधित जो विज्ञापन है उसमें दी गई है, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो पार्ट 2 होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा 12 से 4 KB के बीच में JPG फॉर्मेट। इसी तरह यहाँ पर जो पार्ट 3 होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उसमें आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। रिपोर्टिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट वेन्यू, जब आप रिक्रूटमेंट वेन्यू पर जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा SSB की वेबसाइट से। फिजिकली आपके घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा।
नो TADA will be admission during the एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, PST और PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवारों को। सिलेक्शन प्रोसेस यानी प्रक्रिया जो होगी वो यहाँ पर 4 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहला जो चरण होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET का होगा और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST कंडक्ट कराया जाएगा। इन टेस्टों को जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में पूरी करनी है, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रेस 18 मिनट में पूरी करनी होगी। ये PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर आवेदकों की ऊंचाई को और छाती को नापा जाएगा। यहाँ मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट को मेल कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए 80 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, जबकि हिल एरिया के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, छाती 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गोरखा और अन्य जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय संबंधित मेल कैंडिडेट हैं उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, छाती 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा जो सराय ST कैंडिडेट हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनके लिए मेल कैंडिडेट को जो हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर है और कैंडिडेट जो कि शेड्यूल ट्राइब के एरिया से संबंधित हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, छाती 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव। और जबकि यहाँ पर जो कैंडिडेट कांस्टेबल वेटरनरी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट की ऊंचाई यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, फीमेल के 157 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। छाती की कंडीशन मेल फीमेल कैंडिडेटों पर लागू नहीं होगी। गढ़वाली कुमाऊनी यानी जो पहाड़ी क्षेत्र के मेल कैंडिडेट हैं, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जो छाती है 78 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ST कैंडिडेट्स के मेल कैंडिडेटों के लिए ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छाती यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऐसे कैंडिडेट जो कि कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, पेंटर, वॉशरमैन, सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की ऊंचाई 167 सेंटीमीटर, फीमेल के 157 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल के लिए 78 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। पहाड़ी एरियाओं के मेल कैंडिडेटों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, छाती 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट की ऊंचाई 162.5, फीमेल के 150 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट की छाती 76 सेंटीमीटर और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो PET और PST को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें दूसरी स्टेज के एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम को देना होगा। यहाँ पर आवेदकों को सबसे पहले अपना रिटन एग्ज़ाम्स के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा SSB की वेबसाइट से। यहाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी आवेदकों के लिए रखा जाएगा, जिसमें 2 घंटे समय मिलेगा और जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय टाइप, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पर आधारित होंगे। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं 50% EWS, OBC और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को, जबकि 45% SC ST कैंडिडेट्स को कम से कम पासिंग मार्क्स लाने होंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा और स्किल टेस्ट देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम भी वैकेंसियों के कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसियों के 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में यहाँ पर 50 अंकों का होगा। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं SC ST OBC
और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 60% अंक लाने होंगे। 50 में से 30 अंक यहाँ पर लाने होंगे ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो ये होगा ट्रेड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। नो मार्क्स फॉर ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूड इन द मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ एक नोट दिया गया है, ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी, पीएसटी, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें भी ये श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि उन्हें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए केवल उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि पीईटी, टीपी, पीएसटी, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई घोषित किए जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो उनको एक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करना होगा। अगर वो डीएमई के चेयरमैन को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो डीएमई के चेयरमैन को एक 24 घंटे के अंदर एक कंसेंट लिखेंगे अपने साइन के द्वारा, और यहाँ पर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसेंट लेटर ऑफ कैंडिडेट रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी conducted accordingly. The decision of the review medical examination board will be final and no second appeal will be entertained by the SSB. फाइनल सिलेक्शन, जो प्रक्रिया होगी फाइनल सिलेक्शन की वो पूरी तरह से यहाँ पर जो मेरिट फाइनल बनाई जाएगी वो रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इनको एक बार ज़रूर पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा ssbrecruitment.gov.in की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ आप जाएंगे तो जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कराना है और मांगी गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल को भर देना है और अन्य जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, फीस पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत कांस्टेबल जो कि विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत भर्ती की जा रही है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 18 जून 2023 से पहले। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब, रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको डेली लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।